बाप, बेटे और रुल कुदस के नाम से। खुदावंद के जिंदा और जलाली कलाम में से आज हम पढ़ेंगे तकवीन बाप 50। याकूब का कफन दफन। तब यूसुफ अपने बाप के मुंह पर गिर पड़ा और उस पर रोया और उसे चूमा। और यूसुफ ने अपने मुलाजिम तबीबों को हुक्म दिया कि मेरे बाप में खुशबुएं भरो। सो तबीबों ने इसराइल में खुशबुएं भरीं और उसमें 40 दिन पूरे सर्व किए गए, क्योंकि खुशबू भरने में इतने दिन लगते हैं। और मिस्री इसके लिए 70 दिन तक मातम करते रहे। और जब उसके मातम के दिन गुजर गए तो यूसुफ ने फ़िरौन के घराने से कहा कि अगर मैं तुम्हारा मंजूर नज़र हूँ तो फ़िरौन के कानों में कह देना कि मेरे बाप ने मुझसे कसम लेकर कहा कि देख, मैं करीबुल मर्ग हूँ, बस तू मुझे मेरी कब्र में, जो मैंने कनान की सरजमीन में अपने लिए खदवाई, दफन करना। चुनाचे अब मुझे रुखसत दे कि जाऊं और अपने बाप को दफन करूं, तब मैं लौट आऊँगा। फ़िरौन ने कहा कि जा और अपने बाप को जैसे उसने तुझसे कसम ली दफन कर। चुनाचे यूसुफ अपने बाप को दफन करने चला और उसके साथ फ़िरौन के सारे दरबारी और उसके घर के मशाइख और मिस्र के मुल्क के सारे मशाइख और यूसुफ का तमाम घराना और उसके भाई और उसके बाप का घराना। और उन्होंने अपनी भेड़ बकरियां और गायें बैल जोशन की सरजमीन में छोड़े और गाड़ियां और सवार उसके साथ गए। और ये नहायत बड़ा अम्बो था। और वो जोरान अतात में जो उर्दन के पार है आए और वहाँ बहुत बड़े दर्द आलूद नाले करके उस पर मातम किया। और उसने अपने बाप के लिए 7 दिन तक सख्त मातम किया। और सरजमीन कनान के बशिंदे जोरान अतात में ये मातम देख कर बोले कि मिस्रियों के लिए ये बड़ा दर्दनाक मातम है। इसलिए वो जगह अबील मिस्रियाम कहलाई और वो उर्दन के पार है। और उसके बेटों ने जैसा उसने उन्हें हुक्म दिया उसके साथ किया। उसके बेटे उसे मुल्क कनान में ले गए और उसे मकफैला के खेत में मगारे में, जिसे इब्राहिम ने कब्रस्तान की मलकियत के लिए अफरून हत्ती से ममरे के मुकाबिल ख़रीदा था, दफन किया। और यूसुफ और उसके भाई अपने बाप को दफन करने के बाद और सब जो उसके साथ उसके बाप को दफन करने गए थे मिस्र को वापस आए। और जब यूसुफ के भाइयों ने देखा कि उनका बाप मर गया तो उन्होंने कहा कि शायद यूसुफ हमें दुख देगा और उस सारी बदी का जो हमने उससे की पूरा बदला लेगा। तब उन्होंने यूसुफ को यूं कहला भेजा कि तेरे बाप ने अपने मरने से पहले वसीयत की कि तुम यूसुफ से कहना अपने भाइयों की खता और उनका गुनाह बख्श दे, क्योंकि उन्होंने तुझसे बदी की थी। और हम भी तेरी मिन्नत करते हैं कि अपने बाप के खुदा के बंदों के गुनाह को बख्श। और जब यूसुफ से ये कहा गया तो वो रोया और उसके भाई भी आए और उसके सामने गिर पड़े। और उन्होंने कहा, देख, हम तेरे गुलाम हैं। यूसुफ ने उनसे कहा, डरो मत, क्या मैं खुदा की जगह पर हूँ? तुमने मुझसे बदी करने का इरादा किया, लेकिन खुदा ने उससे नेकी का कसद किया, ताकि जो तुम आज के दिन देखते हो वो करे और बहुत से लोगों की जानें बच जाएं। और अब तुम ना डरो, मैं तुम्हारी और तुम्हारे लड़कों की परवरिश करूँगा। और उसने उन्हें तसल्ली दी और उनसे नरमी और मेहरबानी से बातें की। यूसुफ की वफ़ात। और यूसुफ और उसके बाप की औलाद ने मिस्र में सुकूनत की। और यूसुफ 110 बरस जिंदा रहा। और यूसुफ ने बनी इफ्राहिम की तीसरी पुश्त देखी। और मनस्से के बेटे माकीर के बेटे भी यूसुफ की गोद में रखे गए। और यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, मैं करीबुल मर्ग हूँ और खुदा यकीनन तुम्हें याद करेगा और तुम्हें इस सरजमीन से
उस सरजमीन में जिसकी बाबत उसने इब्राहिम और इसहाक और याकूब से कसम खाई ले जाएगा। और यूसुफ ने बनी इसराइल से कसम लेकर कहा, खुदा यकीनन तुम्हें याद करेगा और तुम मेरी हड्डियों को यहाँ से ले जाना। बस यूसुफ 110 वर्ष का होकर मर गया और उन्होंने उसमें खुशबुएं भरीं और मिस्र में एक संदूक में रखा। खुदावन के ज़िंदा और जलाली कलाम का पढ़ा, सुना और समझा जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। आमीन।